यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द घटने जा रहा है, बहुत जल्द, हमारी उम्मीद से भी जल्द है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी जल्दी, क्योंकि पिछले दिनों में लाल बछड़ा इजरायलियों ने वो वध कर रहे थे। लाल बछड़े की शायद से मेरे ख्याल से व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में ये लाल बछड़े का जो है ये विधि बताया गया है, जब भी मंदिर खड़ा किया जाता है। 19 अध्याय गिनती में। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, हाँ, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले, मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले, लाल बछड़ा निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिसमें कोई भी दोष ना हो, हाँ जी, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया। जुआ समझते हैं, जिसको हल में खेत में हल चलाने के लिए कभी इस्तेमाल ना किया गया, जिसके ऊपर गाड़ी कभी ना लादा गया हो, भार कभी ना उसके ऊपर ढोया गया हो, हाँ जी, ऐसा लाल बछड़ा जो निर्दोष हो। निर्दोष होने का मतलब पता है? निर्दोष का मतलब है उसके सींग टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसके कोई कट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, कोई लंगड़ी लूली गाय या बछड़ा जो है वो आप नहीं लाना है। निर्दोष माने ब्लेमलेस, कोई दोष नहीं होना चाहिए उसमें। ये आप मलाकी की पुस्तक में पढ़ेंगे, कहते हैं लंगड़ी जो भेड़ बकरियां हैं, कहते हैं वो यहोवा की वेदी पर आप लोग चढ़ा देते हो। निर्दोष डिमांड करता है परमेश्वर, निर्दोष कहते हैं, निर्दोष लाल बछड़ा। मैं आपको बताऊं इजराइल में क्या हुआ। वो लोग एक्चुअल, ये जो मैंने सुना है, जहां तक मैंने जानकारी पाई है, और पता नहीं कि वो 100% सही हो, लाल बछड़ा पिछले 3 साल से उन्होंने रखा हुआ, मंगा कर उन्होंने अरेंज करके लाल बछड़ा पिछले 3 साल से उसको रखा हुआ है। 3 साल का वो लाल बछड़ा हो गया। उसको अब वध करने के लिए ये जो खुदावन ने बताया, विधि बताया, ये पूरा करने के लिए वो जा रहे थे, जो मैंने सुना, जो मेरे ज्ञान में आया। और वो जब बलिदान करने वाले थे तो उसमें 2 काले बाल आ गए, 2 काले बाल आ गए। कहते अब वध तो कर ही रहे हैं, तो चलो हम इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है रेड हेफर कहते हैं शायद इंग्लिश में इसको, बछड़ा जो है लाल बछड़ा, वो हम चढ़ाएंगे। ये विधि करने से पहले पढ़िए पूरा क्या। निर्दोष लाल बछड़ा, मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, हाँ जी, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, तब उसे एलियाजर याजक को दो, हाँ जी, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, हाँ जी, और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे, हाँ जी। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इजराइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह पाप बलि है। प्योरिफिकेशन का लॉ है ये, शुद्धिकरण का लॉ। इसके बाद, इसको करने के बाद मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि मंदिर खड़ा करने से पहले याजकों का शुद्ध होना, इजराइलियों का शुद्ध होना लाजमी है ना। क्योंकि वो क्या कहता है, कल रात को हम पढ़ रहे थे निर्गमन 25:8 में, कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान तैयार करो ताकि मैं तुम्हारे मध्य में वास करूं। सो परमेश्वर ने यदि अपने लोगों में वास करना है तो उनका जीवन पाक साफ होना चाहिए। परमेश्वर का सिंहासन कह लो, या उसका हजूरी, या उसकी हैकल हमारे दरमियान खड़ी करने से पहले ये लॉ है कि लाल बछड़े की कुर्बानी दी जाए,
जिससे इजरायली शुद्ध किए जाएं, जो कि इजराइल में इन दिनों में घट रहा है, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि इजराइल मंदिर बनाने की तैयारी में है, परमेश्वर का सिंहासन अपने दरमियान लगाने की तैयारी में है, ताकि इसीलिए वो अपने आप को शुद्ध करने की ये जो विधि बताई गई है लाल बछिया वाली, वो इस समय इजराइल में चल रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कितना नजदीक है। जैसे ही आपको विरोधी मसीह संसार में प्रकट होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद यीशु मसीह का आना जल्द हो जाएगा। उसके बाद दिन जो है वो गिनना शुरू कर दीजिएगा। किसी भी घड़ी, किसी भी दिन यीशु मसीह आ सकता है। वो जब चाहे आ सकता है, अभी भी आ सकता है, आज इसी वक्त या कल या परसों या उस घड़ी जब आप पाप में बैठे हो, कभी भी आ सकता हो। वो पहले भी आ सकता है, समझ रहे हैं आप, कभी भी आ सकता है। हम जानते ही नहीं कब आएगा, लेकिन हमारा तैयारी होना जरूरी है, हमारा तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कल रात को हम मदारा गए थे सेवा के लिए। भाई कोलंबस के बेटे का जन्मदिन था और इन्होंने पूरे गाँव को बुलाया। हाँ जी, मदारा में हम पहले भी जाने का बड़ा यत्न किए हैं। वहाँ पर एक बहन थी जो हमारे पास जुड़ा करती थी, तो फिर कुछ बातों से बिगड़ गए। अब वो टच टुच करने वाली बन गई वो, और वो लोगों को फेंकती है ऐसे, टच, लोग गिर जाते। पहले हमसे ही सीखते थे, पहले पास्टर हैरी के पास जाते थे, फिर हमारे साथ सीखने लग गए वचन, फिर वो नरुल्ला को फॉलो करते हैं और वो लोगों को गिराते हैं। हाँ जी, जब सामने कोई ऐसे 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 करता है तो फिर वो हंसने लग जाते हैं। हाँ जी, तो बड़ा यत्न किया हमने। मैं बहुत बार उनको बोला कि आपके इधर संगति शुरू करते, मदारा में संगति शुरू करते, बहुत बार यत्न किया मैंने उनको, उनके घर पर भी जाकर आया। लेकिन ये भाई उधर से आए, इधर जुड़े चर्च में, और इनके कल बेटे का जन्मदिन था और पूरे गांव को दावत दिया हुआ था इन्होंने। और मैं इनको बता रहा, मैंने कहा जन्मदिन का सही से फ़ायदा उठाया आपने। और मैंने धन्यवाद किया डैरल के पैदा होने के लिए कि वो इस दुनिया में आया और उसके आने के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। बोलो डैरल ना होता तो फिर, डैरल जिसका बच्चे का नाम है, जिसका बर्थडे था, उधर किसी को बताया भी नहीं कि बर्थडे के लिए इन्होंने शुक्रगुजारी के लिए संगति रखा, किसी को बताया नहीं। घर में जाकर फिर हमने प्राइवेटली इनके घर के लिए प्रार्थना की, इनके बच्चे के लिए। ये सही इस्तेमाल है। हमारे खुशी के मौक़ों पर, हमारे गमी के मौक़ों पर, हमारे घर में कोई मर गया, वो मर गया, जो वो तो मर गया, क्या करें उसको, क्या करें, बस वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन उसके जाने के मौके पर भी यदि हम उस मौके को इस्तेमाल कर कर लोगों को वचन बता दें, तो उसके जाने से भी हमें परमेश्वर के राज्य को फायदा हो। किसी का जन्मदिन हो, किसी का मरण दिन हो, किसी का शादी हो, 4 लोगों को शादी पर इनवाइट किया और उनको परमेश्वर का वचन बताया, तो इससे बेहतर इस्तेमाल आप अपनी खुशियों का प्रभु के लिए नहीं कर सकते हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ इनके लिए, और खुदावंद इनको और बढ़ाए और आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। ये CNI चर्च के एल्डर थे, ये अपना चर्च छोड़कर इधर निकल कर आए हैं। और कल रात को जब वचन बता रहे थे तो वचन में से ही कितने लोग उठ कर बोल रहे थे कि 60 साल हो गए हमको, 60 साल हो गए, लेकिन ये बातें हमें किसी पासवान ने बताई नहीं। देखो कैसी गुमराही, आपको बस चंदा ही चंदा, चंदा दो, चंदा दो, आपकी जेबें ही काटते रहते, आपको बताते कुछ भी नहीं। ये ऑफरिंग दो, दशमांश दो, 5 बार संडे को ऑफरिंग इकट्ठा करते हैं। ये पास्टर के लिए, ये चर्च के लिए, ये इसके लिए, ये चर्च इमारत के लिए, ये मेंटेनेंस के लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए, 5 बार आपके सामने बाल्टियां घुमाई जाती हैं, लेकिन आपको कलाम बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। ये बपतिस्मा देने से पहले मैंने 2-2.5 घंटे बैठकर इनको कलाम बताया। और सिस्टर सिल्की बोलते कहते कि ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतना वचन बपतिस्मे के ऊपर बताया। वो बोलते बस आओ लाइन में डुबकी मारो और आगे बढ़ो, कोई आपको बताता नहीं। उधर बोलते कहते 60 साल से हम विश्वासी हैं, लेकिन हमें आज तक किसी ने ऐसी बातें बताई नहीं। ये बातें हमें कोई नहीं बताता। कहते ये लिखा भी है, हमें पता ही नहीं। मैंने कहा गलती आदि आपकी भी है जो आपने खुद नहीं पढ़ा। तो देखो परमेश्वर का काम कैसा कैसा हो रहा है ना। ये राजपुरा से, ये मोगा से, मदारा से, ये दिल्ली से, हाँ जी, ये आसपास से, बाकी फिर माछीवाड़े से, लुधियाना से, कहाँ से लोग निकल कर आ रहे हैं। कुछ तो है फिर यहाँ पर, है ना, है कि नहीं? बोले क्या है? डेविस हैं? सुने आए उत्थे रब वसदा, उत्थे अपोस्टल जी खड़ के कलाम करते हैं, गीत गूत पाते अजकल इदां दे। हमारे पास कुछ नहीं है,
आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? इसके लिए आए हैं, कलाम के लिए आए हैं, कलाम के लिए, वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर से कोई भी नहीं है, लोकल से, इस गांव से कोई एक विश्वासी भी नहीं। मैं 7 साल पहले, 8 साल पहले हम मकसूदा में रह रहे थे और मुझे वहाँ पर स्वप्न आया, संसारपुर में जाओ, संसारपुर में जाओ। और जब मैं इस गेट के अंदर, मैं बहुत बार आया हूँ, मेरे दादा का गांव है ये। बचपन में खेलने कूदने के लिए, चाचा ताया के बच्चों के साथ खेलने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए इधर आया करते थे। लेकिन ये पहली बार था जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाओ संसारपुर में। ये भी कल आए मेरे पास, कहते मैंने सेवा करनी है आपके साथ। मैंने कहा आपको बताया प्रभु ने कहाँ सेवा करनी है, किधर सेवा करनी, कौन सी जगह पर जाना है, कुछ मार्गदर्शन किया आपको? कहते फिलहाल तो मुझे आप ही के पास भेजा प्रभु। और मैं जब पहली बार यहाँ पर आया सेवा के भाव से, जब प्रभु ने मुझे भेजा यहाँ पर, तो मैंने आसमान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखा, सदोम और गमोरा। ये गांव जो है ये ऐसा ही है, इसमें आपको पता नहीं कौन सी गली में आपको लाश पड़ी हुई मिल जाएगी। ऐसा ही है, बोलिए। ये पिछले दिनों में ये सामने खाली प्लाट में एक व्यक्ति ऐसे कुबड़ा होकर बैठा था, नशा करके, वो अकड़ कर मर गया उधर ही। आपको पता नहीं इधर क्या हो जाना। स्कूटर पर आते हैं लोग, इधर सीढ़ियों पर ऐसे बैठे होते, बाहर सड़क पर स्कूटर पर आते, कुछ लोग ऐसे पुड़िया ऐसे पकड़ा कर चले जाते हैं। ये ऐसा ही है, वे बेचारियों का है ये गांव, नशेड़ियों का गांव है। और कौन बेचते हैं? क्रिश्चियन लोग, जिनको कैथलिक CNI चर्च में लोगों को प्रधान बनाया हुआ है। ऐसे लोग इधर ऐसे काम कर रहे हैं। एक की मौत तो मेरे हाथों में हुई है। वो जेम्स की बुआ है, इधर रहते हैं। जेम्स स्टीफन के साथ जो आया करता था, उसकी बुआ इधर रहते हैं। एक दिन वो मुझे लेकर गया अपनी बुआ के घर में। उनका बेटा एक छोटे से कमरे में उसको रखा था, एकदम सुकड़ा सा, हड्डियाँ जैसे दिख रही हैं, नशा कर करके, मांस है ही नहीं शरीर पर, डायपर पहना हुआ, पूरा नंगा डायपर पहना हुआ। उसके कमरे में बदबू, टॉयलेट की गंदी बदबू आती थी। उसके कमरे में कोई नहीं जाता था सिवाय उसकी माँ के। माँ उसकी सफाइयाँ करती थी और बोला भी नहीं जाता था उससे, बड़ी मुश्किल से बोलता था। और मैंने उसको बोला कि अपने पापों को अंगीकार करो, तौबा करो। तो मेरे पीछे पीछे टूटी टूटी ज़ुबान से उसने तौबा करी। शाम को मर गया वो, शाम को चला गया वो। उसके बाद स्पीकर उठाकर मैं निकल गया इधर सड़क पर, इधर चौराहे पर जो बेचते हैं उनके मोहल्ले के बिल्कुल सामने खड़े होकर मैंने प्रचार किया। मैंने कहा आप लोगों को खुदावंद बख्शेगा नहीं, आपका न्याय बड़ा सख्त होने वाला है। ये गांव ऐसा 8 साल पहले मुझे इधर परमेश्वर लेकर आया, तो इनको भी परमेश्वर ने प्रार्थना दिखाया स्वप्न में कि मैं आया, इनको प्रार्थना कर रहा हूँ, इनको वचन बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर संगति हुई और कितने ही लोग आ गए, बैठने के लिए भी जगह होती नहीं थी। तो ऐसे चलते थे हम, जगह बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, ऐसे चला करते थे बीच बीच में पैर रख के, इतने लोग होते थे। और जब जब कलाम बताया, जैसे जैसे वचन की शिक्षाएं बताई, तो कठिन बोल बोल के सब खिसक गए। कहते ये बहुत कठिन है। ये 7-8 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, 2017-18 की। कठिन है करके बोलकर धीरे 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 सब छोड़ गए, बहाने लगाने लग गए। मुझे ये नौकरी मिल गई, मैंने ये इधर जाना है, आप कहीं और कर लो। मैंने क्रिसमस ट्री लगाना है इधर, आप कहीं और कर लो। संगति कहीं और कर लो। संगति जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है, वो आप निकलो। हमें दरख्त चाहिए, पेड़ चाहिए, हमें इकट्ठे 2 और 3 इकट्ठे नहीं करेंगे हम। क्या चाहिए हमें पेड़ चाहिए। कौन सा पेड़? जिस पर हम सजावटें करते हैं। संगति नहीं चाहिए, पेड़ चाहिए। ये है क्रिश्चियन लोग यहाँ के, अपने आप को मसीही कहने वाले। तो इधर ऐसे संगति शुरू हुआ, कितने लोगों की मौतें भी हुई, कितने लोगों ने मुझे धमकियाँ भी दी, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे हम, इधर दिखना नहीं। मर गए वो, चले गए वो भी, उनकी भी लाशें ऐसी पड़ी रही खेतों में नशा करके। तो आपको यदि परमेश्वर अवसर दे रहा है इधर आने का, वचन सुनने का, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। हालेलुया, समझे। समय बहुत नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके आने का सबसे बड़ा चिन्ह तो ये बताया गया है कि लोगों की प्रीत ठंडी पड़ जाएगी। तो यदि आपको लगे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर के प्रेम को, मैं गुस्सा ही करते जा रहा हूँ,
तो हो सकता है यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। यदि आपका मन कठोर होता जा रहा है ना, तो हो सकता है फिर नज़दीक है, क्योंकि धर्म का त्याग भी होना है। यीशु मसीह के आने से पहले क्या होना है? लिखा है मत्ती 24 में, धर्म का त्याग होगा, कौमों पर चढ़ाई करेंगे। कर रही हैं? बोले कर रही ना। ये छत्तीसगढ़ में चर्चेस में घुस घुस कर लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, प्रार्थनाएं चलती बंद करा रहे हैं। यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कई जगहों पर, पंजाब में भी। अब आप गाँव में जाओ कहीं पर प्रचार करने के लिए, हम पहले जाया करते थे, अब वैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि इन झूठे नबियों ने, झूठे प्रेरितों ने माहौल इतना बिगाड़ दिया। लोग सबको, सब मसीही लोगों को एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही आँख से देखते हैं कि ये लोगों को ऐसे हिलाने डुलाने वाले लोग आ गए हैं, पखंड करने वाले लोग आ गए। लेकिन पहले हम जाया करते थे, हमें लोग, सिख लोग जो है अपने घरों में वेलकम करते थे, दूध लस्सी रोटी पानी खिला कर, फिर आराम से बिठाकर पहले पूछा करते थे, हाँ जी बताओ आप क्या प्रचार कर रहे हो। फिर तब हम उनको यीशु मसीह की बातें बताया करते थे। लोग सुनते थे, पहले ग्रहण भी करते थे। लेकिन अब जो है वो माहौल ख़राब कर दिया गया, है नहीं? तो हम लोग करते थे पहले सड़कों पर प्रचार, लेकिन अब ये जो पलिंदे बांटने वाले हैं लोग हैं, इनकी वजह से अब लोग गाँव में ही खड़े हो जाते हैं। सरदार लोग, सिख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो घेर लेते, कहते इधर आना नहीं, इधर घुसना नहीं हमारे गांव में। पहले ऐसा नहीं था, वो माहौल चेंज हो गया, माहौल बदल गया है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे परमेश्वर का आगमन नज़दीक होगा और इसकी भी आवश्यकता होगी कि हम सड़कों पर खड़े होकर प्रचार करेंगे, हम फिर से शुरू करेंगे। हालेलुया। इस छोटे झुंड में भी यदि चेले खड़े हुए तो फिर हम बाहर भी निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है।